खूब पूछने के बाद थोड़ा सा टीचर ने रूप रंग दिखाया, फिर बच्चे मान जाते कई बार। प्रेम से नहीं समझ में आया, खूब उसने डांटा। अब आखिरकार उसको कहना पड़ा। अब टीचर ने पूछा, ये कौन सा मतलब होता है? तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, कुछ मैनर्स सिखाए जाते, तुम कम से कम एप्लीकेशन लगाते, कह के जाते, नहीं कह पाए थे, बाद में समाचार भेजते, इतने मित्र है किसी के पास तो कुछ तो करते, ये क्या तरीका है? अब वो समझदार था बेटा, ज्ञानी था, अब अपनी बात छुपानी भी थी, पर अब वो कहता है मैम क्या करूँ, वो अब ऐसा कुछ व्यस्तता का काम घर में फंस गया था, कुछ ऐसी जिम्मेदारी थी कि मैं आ नहीं पाया। मैडम कहती तू इतना सा है, तू बातें कितनी बड़ी कर रहा है, जिम्मेदारी और ये। कह रहा हाँ मैडम, वो घर में देखना पड़ता है। बोले ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें ध्यान रखना पड़ा? घर में कोई बड़े बुजुर्ग है नहीं कि तुम्हें देखना पड़ा? कह रहा नहीं मैम, वो काम मेरा ही था ना, तो मेरी जिम्मेदारी थी, बड़े लोगों के बड़े काम है, मेरा छोटा सा काम था, सो वो करने के चक्कर में मैं नहीं आ पाया। घुमा फिरा के आखिर मैडम ने छोड़ा नहीं और उसको कहना ही पड़ा। और उसने कहा क्या करूं मैडम, मैं 4-5 दिन से थोड़ी सी उलझन में फंसा था, थोड़ी सी व्यवस्थाओं में फंसा था। मैडम कहती आखिरकार हुआ क्या था, ये तो बता। वो कहता है कुछ नहीं मैडम, घर में अब वो झूठ फट से आ नहीं रहा था दिमाग में, क्या बोलूँ, कैसे मैडम को कहूँ। आखिरकार उसने जोर से बोल ही दिया कि मैडम क्या करूँ, घर में एक बकरे ने अंडा दिया था। मैडम कहती है क्या बोल रहा है? अब मुंह से तो निकल गई। अब वो कहते हैं हाँ मैडम, इसलिए तो 5 दिन लगे। कहते तू बोल क्या रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या बोला सुबह जी उसने? कि बकरे ने अंडा दिया। वो मैडम सर पे हाथ लगाती और कहती तू बोल क्या रहा है? बकरी कहता तो भी समझ में आता, बकरे ने और अंडा दिया, ये आज तक का मतलब बायोलॉजी का और उसका सबके सिद्धांत ही तुमने बदल डाले। कहता मैडम इसलिए तो 5 दिन लगे, नहीं तो जल्दी नहीं आता। वो भी मैडम आश्चर्य में पड़ गई, ये क्या पढ़ता है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। वो अब बकरे ने अंडा दिया, जैसे आपको अचंभा लगा, वो मैडम को भी अचंभा लगा। सब बच्चे हंसने लग गए। अब वो अपनी बात कहने पे अड़िग रहा, नहीं मैडम सही कह रहा हूँ, घर में एक बकरा है हमारे और उसने अंडा दिया। वो कहती है मैडम पहली बात तो बकरा नहीं देता, जन्म जो भी देता है बकरी होती, फीमेल होता है, तुम बकरे की बात कह रहे हो? कहता है और ये भी मैंने अभी तक कहीं किसी देश में विदेश में कहीं पढ़ाई नहीं है, किसी धर्म में ऐसा नहीं पढ़ा कि बकरा अंडा दे के जन्म देता है। मतलब बकरी भी जन्म देती है तो बछड़े को सीधा जन्म देती है, अंडा थोड़ी ना देती। कहता मैडम यही तो कमी है आप में और हम में। आप ज्ञान बच्चे एक बार ज्ञान देने लग जाए तो सुनना कभी उनकी बातों को, आपस में भी चर्चा करते नीरज जी, सुनना उनकी बातों को, हम सुनते बहुत सारा बात, ऐसी उनकी बड़ों जैसी बातें होती कि बड़े फेल हो जाए। अब वो समझाए मैडम यही तो अंतर है, आप समझ जाते तो आप माफ नहीं करते, इतना क्यों परेशान करते? आप बड़े होके नहीं समझ पाए, अब समझाना पड़ेगा आपको। कैसे दिन आए, मैडम समझाती थी, अब हमें समझाना पड़ रहा है। अब वो तो समझाना, बच्चे तो बच्चे। अब मैडम से रहा नहीं गया, पुनः पूछती है कि तुम बता बेटा ये हुआ कैसे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अब वो कहता है मैडम मैं थ्योरी पे विश्वास कम रखता हूँ, मैं प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ। मैडम तो और पागल हो गई, लेकिन ये बच्चा है कि क्या है, घर में क्या खाता है ये, मुझे ही ज्ञान दे रहा है। उसने कहा मैं यहां कुछ नहीं समझाऊंगा, आपको देखना है बकरे का अंडा, मेरे घर चलो। वो कहती है चलो, बकरे का अंडा आज जिंदगी में देखा नहीं, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में पता नहीं किस किस में रिकॉर्ड में नाम लिखा जाएगा। वो भी विचार में पड़ गई। उसने कहा ठीक है अभी तो आज बैठ जाओ। अब उसको तो डांट नहीं खानी थी, बहाना चाहिए था,
नहीं तो डांट पड़ती, घर जाना पड़ता, घर वालों को पता चलता। कहता है चलो मैडम स्कूल के बाद चलते हैं। पास में ही घर था, बहुत दूर नहीं था, और दूर भी होता आपसे भी कह दिया जाए कि झांझरी जी चलो बकरे का अंडा दिखा दे, तो हर कोई भोजन पानी छोड़ के बकरे का अंडा देखने चला जाए। अब वो मैडम भी वो जल्दी जल्दी सोच रही थी आज जल्दी 5 बज जाए, और क्या देखने जाना, बोलो ना जोर से, फिर से बोलो, बकरे का अंडा देखने जाना है। जल्दी जल्दी पढ़ाई हुई, अब अकेली मैडम थोड़ी, अब मैडम ने रेसेस में सबको कह दिया कि आज बकरे का अंडा देखना, बकरे का अंडा देखना है। पूरा स्कूल और पूरे बच्चे सब दल बल के साथ, वो आके शेर बन के चल रहा है, मैं बकरे का अंडा दिखाऊंगा, मैं बकरे का अंडा दिखा दूंगा। अब सब टीम टाम में चल रहे हैं, घर तक पहुंचे। अब घर वाले भी सोच में पड़ गए, पता नहीं आज क्या उपद्रव करके आया है, ये घर में तो संभलता नहीं, अब मैडम को पता नहीं, सब मैडम सब टीचर और ये पूरे बच्चे के बच्चे आ गए, पता नहीं अब कुछ ना कुछ होना है, आफत आ गई है। मम्मी चुपचाप वो देखकर अब सहम से तो गई थी, पता नहीं अब सब शिकायत करेंगे क्या करेंगे। वह टीचर को आंगन में ले आता है घर में, और वहाँ घर में एक आंगन में जैसे टीचर अंदर जाती है और वो इशारा करके दिखाता है, मैडम ये बकरे का अंडा। वो मैडम देखती है उस अंडे को, और ये बकरी का अंडा, कहते हाँ मैडम ये बकरे का ही अंडा है। अब वो मैडम से रहा नहीं गया, अंडा उठाती है, करीब अंडा तो देख लिया बेटा, पर मैं वो बकरा देखना चाहती हूँ जिसने ऐसा अंडा दिया। अंडा तो समझ में आ गया, अंडा तो दिख रहा है, अब वो मुझे बकरा देखना है जिस बकरे ने अंडा दिया। कहता मैडम इतने जल्दी कैसे दिखाऊं, बकरा है और बकरे ने अंडा दिया है, अंडा देखा ना। कह रहे हाँ अंडा तो दिख गया, पर तो बकरा भी तो दिखाओ, इतिहास नया लिखा जाएगा स्कूल में, नया कुछ करने से पढ़ाना पड़ेगा। उसने अब भूमिका बना रहा था, डांट खाने से बचना जो था, वो धीरे से जाता है और जो पिंजड़े का दरवाज़ा खोलता है। अब सब ऐसे देख रहे थे, एक बकरा 4 पैर वाला आएगा, सफ़ेद है काला है कैसा है जिसने अंडा दिया। सब ऐसे बिल्कुल रहते ना, कई बार कोई ऐसा मंच पे आना होता है, बिल्कुल कैमरा फोकस एक्शन, बिल्कुल सब ऐसे टकटकी लगे थे कि एक बकरा निकलेगा और हम देखेंगे इस बकरे ने पहली बार ऐतिहासिक किसी ने कोई अंडा दिया। और सबकी ऐसी आंखें लगी थी, और जैसे ही वो दरवाज़ा पिंजड़े का खोलता है 2 पैर की मुर्गी बाहर आती है। अब तो मैडम पागल हो गई, अरे ये तू कर क्या रहा है, ये कौन है, ये इसके बाद में आएगा क्या, ऐसा होता है कई बार। तो मैडम ने पूछा हो सकता है पहले बकरी दरवाजा खुलते बाहर आ गई, पीछे बाद में बकरा आएगा। कहता मैडम यही तो बकरा है, तुम्हें बीमारी हो गई। सबसे बच्चों से पूछती, सब टीचर से पूछती, ये कौन दिख रहा है, सबने कहा ये तो मुर्गी है, ये तो मुर्गी है, ये तो मुर्गी है। कहता मैडम यही तो अंतर है आप में हम में, आप आज तक इसे मुर्गी ही देखती रही, आप उसके गले में लिखा हुआ पढ़ो, मैंने गले में उसका नाम टांग दिया है बकरा। मुर्गी के गले में बकरे का टैग लगा दिया। वो कह रहा है मेरा तो बकरा, मुझे बहुत शौक था बकरा पालने का, पर इतना बड़ा बकरा कौन पालेगा, उसकी दुर्गंध आती है। सो मम्मी ने मुर्गी लाई थी, मैंने उसका ही नाम बकरा रख दिया। बकरे का अंडा था क्या, सही में बकरा था? शायद जैसे बच्चे ने काम किया था वही काम ज्ञानी तुम भी कर रहे हो। मुर्गी के गले में बकरा टांगने से बकरा नहीं होता, दुख को सुंदर पैकिंग करके उस पे सुख का नाम लिखने से वह दुख सुख नहीं होता। बकरे के अंडे में मत उलझ के रह जाना, बकरे के अंडे में मात्र उलझ के रह मत जाना, हकीकत समझना, हकीकत समझना। जैसे उस बच्चे ने अपनी बात ढांकने के लिए मुर्गी को बकरा कहना शुरू कर दिया था, वो कितना ही बकरा कह दे पर मुर्गी बकरा
बनेगी? मुर्गी बकरा नहीं बनेगी, मुर्गी बकरा नहीं बनेगी ज्ञानी। ऐसे तुम कितना ही सुख 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 कहते रहना इंद्रिय दुखों को, इंद्रिय भोगों को, पर वह मात्र पैकिंग बदली है, लेबल बदला है, नेम प्लेट बदली है, पर अंदर है तो दुख ही। अंदर है तो दुख ही, अंदर है तो दुख ही। जो इंद्रिय भोग विषय शिकारी तुम्हें मात्र और मात्र इस पर्याय में नहीं, आने वाली पर्याय में भी कर्म बंधक के कारण से दुख देने वाले हैं, उस बकरे के अंडे से बचो। समय हो गया है गाथा पढ़ने का, भी श्लोक पढ़ना है, नहीं तो अंडा खोजने चले जाओ तुम। अंडे को मत देखना, नेम प्लेट पहले पढ़ो और फिर काम करना, नहीं तो भूल ऐसी ही होती है। बाहर लिखा कुछ होता है और अंदर होता कुछ है। ऐसा ही हो रहा है ना आजकल। पहले घरों के बाहर शुभ लाभ लिखा मिलता था, अतिथि देवो भव लिखा मिलता था। आज सबके दुकानों के और सबके मकानों के बाहर क्या लिखा मिलता है? एडवोकेट चैतन्य जी कुत्तों से सावधान। मतलब घर में संजू कौन रहता है? मैं पूछ रहा हूं भाई, हमें नहीं पता नहीं है। पहले शुभ लाभ, अतिथि देवो भव, पता नहीं, बहुत सारी अच्छी बातें लिखी रहती थी। आज कुत्तों से सावधान, मतलब सावधान हो जाओ भैया, घर में जाके कभी भी कोई भी इंसान भौंक सकता है, संभल के रहो। कुत्तों से सावधान। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा देखा है, नहीं देखा आप लोगों ने? मैं तो देखता हूं, मैं तो सबके घर के सामने की नेम प्लेट पढ़ते ही जाता हूं। नेम प्लेट से ही समझ में आता है अंदर का इंसान कैसा है, बकरा है कि मुर्गी है। पढ़ो श्लोक, नहीं तो बकरे और मुर्गी में उलझे रहोगे। बकरा नाम, सुख रूपी नाम, उस दुख को कितना ही दे देना, पर मुर्गी है, दुख तो दुख है। यही बात यहाँ आज देवसेन स्वामी कह रहे हैं। ये इंद्रिय सुख मात्र तुमने सुख मान के रखा है। कहाँ भी सुख जा रहा है, कहाँ भी बकरे का अंडा जा रहा है, पर वो बकरे का अंडा होता नहीं है। बिल्कुल जिसे तुमने सुख मान के रखा है, सुख कहा है, सुख की पैकिंग, सुख की लेबल, सुख का नेम प्लेट लगाकर घुमा रहे हो, विश्वास मानना वह सुख नहीं है, वह दुख और दुख ही है। पढ़े, नहीं तो समय हो जाएगा, दिन भर आज बकरे का अंडा याद आएगा। पढ़ते हैं। इंद्रिय मल्ले हिमजिया अमरासुर नरवराय संघाया शरणम विसायणा गया तत्थवी मन्नन्ति सुखाई। और एक पढ़ना है। इंद्रिय कयम सुखम परदव समागमे हवे जम्हा तम्मा इंद्रिय विरयी सुनानिण्यो होई कायवा। जो ये इंद्रियों से सुख की तुमने ज्ञानी कल्पना की है, विश्वास मानना दुख में तहा, ये दुख और दुख है। चाहे तुम जो लेबल लगा लो, जो चाहे अपने मन की, अपने आप की संतुष्टि करने के लिए कहते रहना, चिल्लाते रहना कि नहीं मैडम ये तो बकरे का ही अंडा है, पर बकरा कभी अंडा देता नहीं, इंद्रिय कभी सुख देते नहीं। कितना ही चिल्लाओ, कितना ही कह दो, पर हकीकत कुछ और है। वही समझा रहे हैं इंदी मल्लेहिम जिया, इंद्रिय रूपी योद्धाओं से, सुभटों से, उन एक एक इंद्रियों के विषयों से जिया पराजित। कौन? मात्र आप ही नहीं, देव, अमर, सुर, नरवरिया, देव, धर्णेन्द्र, श्रेष्ठ मनुष्य भी, चक्रवर्ती तक वह संघाया समूह विषयान शरणम, जो इंद्रिय रूपी योद्धा से पराजित होते हैं, वह विषयों की शरण को प्राप्त होते हैं। वो
चाहे देव हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे वह श्रेष्ठ चक्रवर्ती जैसा मनुष्य क्यों ना हो, वह विषयों की शरण को प्राप्त होते हैं। और ज्ञानी तत्थम्य मंडंति सुखाई, उन्हीं में सुख मानते हैं, उन्हीं को सुख मानते हैं। इसलिए कह रहे आगे, इंद्रिय गयम न सुखा, ज्ञानी जिससे तुमने सुख मान के रखा है ना, वह न सुखम, वह सुख है ही नहीं है। क्यों नहीं? पर दव समागमे हवे जम्मा, ये सब पर द्रव्यों से संयोग से, पर द्रव्यों के संयोग से होता है। बिना फल खाए, बिना भोजन किए पेट नहीं भर रहा, बिना उन साधनों को प्राप्त किए, बिना दूसरों को सूंघे तुम्हारा वह घ्राणेन्द्रिय का विषय नहीं हो रहा। सब इंद्रियां मात्र दूसरों को ही ग्रहण कर रही है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, अपने आप को इंद्रियां ग्रहण नहीं करती। इसलिए जो भी पर पदार्थ के संयोग से, पर द्रव्य के संयोग से, पर वस्तु, पर व्यक्ति के संयोग से हो रहा है ज्ञानी, वह सुखमण, वह इंद्रियगत सुख नहीं है। जिंदगी काटते काटते हमने अपने आप को काट लिया। अब समय है, अब समय है समय सार उपासक बनने का। अब समय है समय सार नहीं, कम से कम समय सार उपासक श्रावक ही बन जाए। देखते हैं कितने बेचारे भोगों की नाली में से मुंह छोड़कर अपने योग ध्यान के लिए पुरुषार्थ करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। बहुत सारे आते हैं महाराज के पास, पंकज भाई कहते, महाराज जी आधे घंटे का समय दो, 2 घंटे की फुर्सत दो। कैसे है? आधा 2 घंटा, 4 घंटा, 1 घंटा भी 10 दिन के लिए भी हम छोड़ नहीं पाए। क्या छोड़ा? छोड़ना ऐसा है कि पुनः हमें लगे कि हमने 10 दिन, और 10 ही तो दिन है संजू, है कितने पता नहीं चलेगा। लगता जरूर है कि 10 दिन कैसे कटेंगे, तीसरे चौथे दिन ही बताना, समझ में आ जाएगा। वे आएंगे बच्चे जाते हुए, देख लेना, वे रोते बिलक बिलक के पकड़ पकड़ के रोते, नहीं महाराज जी हमें छोड़ के नहीं जाना, हमें तो यही रोक लो। पर जाना तो मुझे भी है, आपका पता नहीं, मुझे तो जाना है। समय हो गया है, समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी।